अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत 16 जनवरी 2024 को शुरू होगी और 22 जनवरी को खत्म होगी। यानी ये पूरा समारोह पूरे हफ्ते भर चलेगा। 17 जनवरी को भगवान राम की झांकियां निकाली जाएंगी और इस झांकी में भगवान राम के जन्म से लेकर वनवास तक की तस्वीरें होंगी और लंका पर विजय और अयोध्या वापसी की झलक भी देखने को मिलेगी। इस समारोह में तकरीबन 6000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। राम काज किनु बिनु मोहि कहां बिसरा, लक्षद्वीप से लेह तक आज पूरा भारत राममय है। पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है। जो सपना करोड़ों राम भक्त 5 सदियों से देख रहे थे वो अब साकार हो गया है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया। पहले प्रधानमंत्री मोदी 76 सीढ़ियां चढ़कर हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचते हैं, बजरंगबली को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, अपना शीश झुकाते हैं, आरती उतारते हैं। इसके बाद राम जन्मभूमि पहुंचकर भगवान राम को दंडवत प्रणाम करते हैं। और अब 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले पीएम मोदी कल यानी 30 दिसंबर को भी अयोध्या पहुंच रहे हैं और राम नगरी को 16,000 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी सुबह 10:45 पर अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वो सीधे रोड शो के लिए रवाना होंगे। उनका रोड शो NH 27 से धर्मपथ, लता चौक, रामपथ, टेढ़ी बाजार और मुहावरा बाजार होते हुए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचेगा। यहां रोड शो के दौरान ही वे रामलला दर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। यहां अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और एयरपोर्ट के बगल में बने मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात लेकर यहां पर आएंगे और इस समय हम लोग अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने है, जहां एक विशाल पंडाल लगाया गया है। प्रधानमंत्री एक जनसभा को यहां संबोधित करेंगे। अगर आप मंच की ओर देखें तो एक बहुत बड़ा स्क्रीन यहां लगाया गया है। अभी भगवान गणेश की आप तस्वीरें देख रहे हैं। जो दिव्य भव्य राम मंदिर बन रहा है वहां पर भी भगवान गणेश की का एक अलग मंदिर होगा। इस तस्वीर को देखिए। प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने से पहले सीएम योगी अयोध्या पहुंचे हैं और सजी संवरी अयोध्या में सेल्फी ले रहे हैं। आपको बता दें कि आज ट्रस्ट के सदस्यों ने भगवान राम की बनाई गई मूर्तियों का अवलोकन किया और दूसरी बैठक में सभी ट्रस्ट के सदस्यों ने भगवान राम की मूर्ति के चयन को लेकर अपने मत एक कागज में लिखकर गुप्त तरीके से ट्रस्ट के सेक्रेटरी को सौंपे। मंदिर ट्रस्ट रामलला की बन रही 3 मूर्तियों में से एक का चयन करेगा। भव्य राम मंदिर में रामलला की इसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आज तक ने राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों से रामलला की मूर्ति के चयन को लेकर खास बातचीत की। बनाने वाले कारीगरों के हृदय की भी स्थिति समझ में आ रही थी, उनकी मेहनत समझ आ रही थी। उन्होंने इसके लिए ग्रंथ तक पढ़े हैं कि राम कैसे थे, राम का वर्णन कहाँ कहाँ है और उस काल में कैसी संस्कृति थी, उनके साथी कौन कौन थे। तो जो उन्हें नहीं भी पता था वो पढ़ करके उसके साथ जोड़ा है उन लोगों। इन तीनों प्रतिमाओं का चयन करते समय तीनों प्रतिमाओं में से एक का चयन करना ये बहुत कठिन कार्य था। तीनों कारीगरों का मैं अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने इन 7 महीनों में अपने प्राणों को उंडेल करके उस प्रतिमा में रामत्व लाने का पूरा प्रयास किया है।
नए मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की रूपरेखा भी सामने आई है। भगवान राम के बाल रूप प्रभु रामलला की प्रतिमा की आंखों पर पट्टी लगी होगी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान उनकी आंखों से ये पट्टी हटाई जाएगी। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह में मौजूद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए आचार्यों की 3 टीमों का गठन किया गया है। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा महज 1 मिनट 24 सेकंड में होगी। काशी के पंडितों ने ये मुहूर्त तय किया है। द्रविड़ बंधु पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ और पंडित विश्वेश्वर शास्त्री ने बताया कि 22 जनवरी को दोपहर 12:29:08 से मूल मुहूर्त होगा, जो 12:30:32 तक चलेगा। यानी प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त कुल 1 मिनट 24 सेकंड का ही होगा। इस मुहूर्त की शुद्धि भी की जाएगी। मुहूर्त शुद्धि का समय 20 मिनट का होगा। ये 19 जनवरी की शाम 6 बजे से शुरू होगा, जो 6:20 तक चलेगा। अयोध्या में 16 जनवरी से 7 दिवसीय अभिषेक समारोह की शुरुआत भी हो रही है। 17 जनवरी को भगवान राम की बाल स्वरूप यानी रामलला की मूर्ति लेकर एक जुलूस अयोध्या पहुंचेगा। वहीं बीजेपी ने 1 जनवरी से राम मंदिर उत्सव के लिए एक अभियान चलाने का फैसला किया है, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता देश भर के सभी गांवों में घर घर जाएंगे